विश्वविद्यालय के स्टूडेंट ध्यान देंगे, अगर आप इस साल पटना विश्वविद्यालय में अपना नामांकन करवाना चाहते हैं तो इस पे मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना रखी है कि कब से होना है एडमिशन, कब से अप्लाई होगा और कैसे होगा। एंड साथ ही साथ पटना वुमेंस कॉलेज के लिए भी नोटिस है, आप लोग देख सकते हैं। ओके, और पटना यूनिवर्सिटी में यूजी एंड अगर पीजी का भी एडमिशन लेना है तो उसके बारे में भी आप देख सकते हैं। पीजी में नामांकन के लिए 1 जुलाई से अप्लाई होगा, तो फुल नोटिस है, नोटिस को पढ़िएगा। क्योंकि मैंने ये नोटिस बहुत पहले ही आपको बता दी थी, बस कंफर्मेशन के लिए ये नोटिस जारी किया गया है पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से। अब कोई डेट वगैरह चेंज नहीं होगा, जो डेट आ गया था अब उसी पे एडमिशन होगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या क्या लिखा गया है और ध्यान से सुनना, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पटना यूनिवर्सिटी में जितने भी ग्रेजुएशन में नाम लिखवाना चाह रहे हैं यूजी में, उनके लिए। ठीक है, तो पटना विश्वविद्यालय में नए एडमिशन सेशन 2022 से 23 की नामांकन प्रक्रिया 2 मई से शुरू होने जा रही है और ये 2 मई से 4 जून तक चलेगा। 2 मई से लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा का टाइम है आपके पास। 2 मई से 4 जून तक आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा वो तो बात की बात है। फिर देखो आगे लिखा गया है, नामांकन फॉर्म 2 मई से जारी हो जाएंगे, ठीक है, ऑनलाइन, और 4 जून तक विद्यार्थी आवेदन फॉर्म भर सकेंगे। इस बार नामांकन के लिए नोडल सेंटर बीएन कॉलेज को बनाया गया है। ठीक है, इस बार जो है नामांकन के लिए जो नोडल सेंटर हर साल होता है, तो इस साल बीएन कॉलेज को बनाया गया है। बीएन कॉलेज ध्यान में रखना। ओके, और आगे देखिए, नामांकन के लिए विद्यार्थियों को लिखित परीक्षा देनी होगी। ठीक है, आपको भी पता है एंट्रेंस एग्जाम पास करना पड़ता है तभी एडमिशन होता है पटना यूनिवर्सिटी या पटना वुमेंस कॉलेज में। ठीक है, तो परीक्षा के आधार पर जब आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो आपका परीक्षा के आधार पे आपने कितना मार्क्स स्कोर किया, बहुत सारे लड़के एग्जाम देंगे, सबका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। जिसका जितना अच्छा मेरिट लिस्ट होगा उसका वैसे वैसे अब एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट बनेगा। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से केंद्रीकृत होगी। एक आवेदन पर सभी कॉलेज से नामांकन के लिए छात्र एलिजिबल होंगे। ठीक है, अगर आप आवेदन करते हैं तो आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, पटना यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में। सभी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आप एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं कि एक ही कॉलेज में नाम दिए तो एक ही कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, नहीं, सब कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है। चलो, शिक्षा विभाग ने 515 सीटें की बढ़ोतरी। ठीक है, यहाँ पर जो पहले सीटें कम थी अभी वो सीटें बढ़ा दी गई है। 515 सीटें बढ़ाई गई है। क्यों बढ़ाई गई है देखो, पढ़ के दिखाते हैं। यूजी के पाठ्यक्रमों में कुल 4796 सीटें पर नामांकन होगा। पिछले वर्ष बीए, बीएससी, बीकॉम को कुल मिलाकर के 3256 सीटें ही थी, लेकिन इस साल सीटें बढ़ा दी गई है। ठीक है, शिक्षा विभाग ने 515 सीटें की बढ़ोतरी की है। इसमें पटना कॉलेज के सामान्य पाठ्यक्रमों में 600 सीटों से बढ़ा करके 780 किया गया है। पटना साइंस कॉलेज में 600 पहले था, अभी 660 कर दिया गया है। और इसके अलावा पटना वुमेंस कॉलेज में 260 था और कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में 15 सीटें की बढ़ोतरी की गई है। ठीक है, तो ये सीटें बढ़ गया है, खुशी की बात है, ज़्यादा लड़के एडमिशन ले पाएंगे। इस साल लगभग 4800 बच्चे पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, 4000। और इसके लिए फॉर्म कितने लोग भरेंगे, लगभग 10,000 से ज़्यादा ही लोग या फिर 20,000 से ज़्यादा ही लोग अप्लाई करेंगे पटना यूनिवर्सिटी में नाम लिखवाने के लिए। तो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर दो, कंपटीशन टफ होने वाला है। सीट देख रहे हो कितना कम है और एग्ज़ाम बहुत सारे लड़के देंगे। ठीक है, ओवरऑल पटना यूनिवर्सिटी बेस्ट यूनिवर्सिटी इन आवर बिहार टू स्टडी। ओके, अब बात करते हैं पटना वुमेंस कॉलेज की। पीजी वालों के लिए भी बात होगा। पटना वुमेंस कॉलेज में 1 मई से जारी होगा नामांकन फॉर्म। ठीक है, तो आसपास में ही जारी हो जाएगा दोनों का। ठीक है, 2 मई से पटना यूनिवर्सिटी के लिए। अब पटना वुमेंस कॉलेज चूँकि अपना अलग से एडमिशन लेती है, पटना वुमेंस कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी की ही पार्ट है, लेकिन एडमिशन इनका पूरा अलग होता है। एंट्रेंस एग्जाम भी अलग से ये लेती है, पटना खुद का इनका सिस्टम है। तो पटना वुमेंस कॉलेज 1 मई से जारी करेगा नामांकन। दूसरी ओर पटना वुमेंस कॉलेज में नए सत्र के लिए 1 मई से 31 मई तक ही नामांकन डेट है। ठीक है, लास्ट डेट 31 मई है।
ऑनलाइन आवेदन करना होगा, www.patnawomenscollege.in पर फॉर्म जारी किया जाएगा और अब जा करके फॉर्म फिलअप करके पेमेंट वगैरह करके अप्लाई कर दीजिएगा फॉर्म को। फिर एंट्रेंस का डेट निकलेगा, आपका एडमिट कार्ड बनेगा, सब कुछ होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद आपका क्या होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद जैसा अच्छा करोगे, स्कोर लाओगे, एडमिशन होगा, नहीं लाओगे नहीं होगा, ठीक है। तो मिनिमम मान के चलो 65% से कम ला रहे हो तो एडमिशन होने के चांसेस कम है। कंपटीशन क्योंकि ज़्यादा है यार, इसीलिए, ठीक है। तो 70% टारगेट मान के चलो, और ज़्यादा ही एकदम पूरा सेफ फील करना चाहते हो कि नहीं 80% ले आओगे ना तो आपका एडमिशन कोई रोक ही नहीं सकता। तो सेफ फील करना चाहते हो अपने अंदर 80% मार्क्स लाना। और हाँ, इस जो आवेदन प्रक्रिया उसमें कितने पैसे खर्च होंगे, लगभग आपके 1100 रुपये होंगे खर्च पटना वुमेन्स कॉलेज आवेदन फॉर्म करने के लिए। पिछले साल 1000 था लेकिन अभी 1100 है, तो काफ़ी कम है, कर सकते हो, ठीक है। ऐसा CUCET का भी फॉर्म निकला हुआ है, BHUA में एडमिशन चालू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, ठीक है, बिहार, जितने भी तमाम यूनिवर्सिटी है, बिहार का जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें भी एडमिशन चालू है, तो वहाँ पे भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की फॉर्म निकली हुई है, वो भी भर सकते हो, यहाँ पे भी भर सकते हो, ठीक है। तो देखो अब देखते हैं हम PG वालों के लिए। PG में रेगुलर कोर्स के लिए 1 जुलाई से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 जुलाई होगी। तो इन लोगों को टाइम कम है, 1 जुलाई से शुरू होगा, अब 20 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा लास्ट डेट। जिन विषयों में लिखित परीक्षा के आधार पर नामांकन होता है उन विषयों के लिए लिखित परीक्षा 25 जुलाई से 26 जुलाई में आयोजित होगी। 25 तारीख 26 तारीख को आयोजित एग्ज़ाम पड़ेगा। तो देखो PG में ना बहुत सारे सब्जेक्ट जो होते हैं वोकेशनल टाइप के सब्जेक्ट, उनमें क्या होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। कुछ ही विषय में ऐसा होता है वोकेशनल वाले में, MCA एंड बहुत सारे हैं, MSc IT, MSc बायोटेक, तो ढेर सारे बायोटेक, बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेस आ जाते हैं ना, तो उनमें क्या होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ही पड़ता है, कोई चारा नहीं है। लेकिन जितने भी रेगुलर कोर्सेज होते हैं MA, MSc, MCOM, यहाँ पर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ही नहीं होता, बस इंटरव्यू के बेसिस पे आपका और आपने ग्रेजुएशन में कितना नंबर लाया उसके बेसिस पे एडमिशन होता है। तो रेगुलर वालों के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक है। जिनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उनका एग्ज़ाम 25 जुलाई से 26 जुलाई तक आयोजित होगी। वहीं कुछ PG रेगुलर कोर्सेज में नामांकन स्नातक ग्रेजुएशन के मार्क्स के आधार पर होगा। LLB में नामांकन के लिए लिखित परीक्षा की तिथि 18 जून को होगी, ठीक है। LLB में कोई नामांकन लेना चाहते हैं तो उनके लिए 18 जून को लिखित परीक्षा होगी, ओके। वहीं दूसरी ओर 1 सितंबर से स्नातक व स्नातकोत्तर के लिए इंडक्शन मीट होगी और 2 सितंबर से नए सेशन या क्लासेस शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो बात की बात है, आप पहले एडमिशन पे फोकस करो, क्लास कब होगा, पढ़ाई कब से शुरू होगी, पहले एडमिशन तो हो जाए तभी तो क्लास पढ़ोगे। फुल फोकस ऑन एग्ज़ाम की तैयारी, ओके, देन यू विल गेट योर क्लास। सो PG वालों के लिए भी नोटिस था, पटना वुमेन्स कॉलेज वाले अगर लड़कियां देख रही होंगी उन लोगों के लिए भी नोटिस था, एंड साथ ही साथ पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए भी नोटिस था। यह पेपर कटिंग मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके जुड़ सकते हो। और पटना वुमेन्स के तमाम जितनी भी नोटिसेस आती रहती है वो वहाँ पे मैं अपलोड करते रहता हूँ, तो आप लोग अपडेटेड भी रहोगे, जुड़ सकते हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।